बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस। इससे पहले हमने प्लाज्मोलिसिस को बड़ी तफसील के साथ मुतालिया की और साथ में डी प्लाज्मोलिसिस को भी बड़ी तफसील के साथ मुतालिया की। आज जस्ट उस स्टडी के एक रिवीजन करते हैं कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो चलिए एक कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी उसकी हम करेंगे। सबसे पहले बात, प्लाज्मोलिसिस इट रेफर्स टू द श्रिंकिंग एंड सेपरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन से पानी का निकल आना और सेल का श्रिंकेज होना, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस को होता है जब पानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर चला आता है या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से पानी बाहर आता है तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन एक्सोस्मोसिस का मतलब है कि खामखा पानी का सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेल के अंदर वाली माहौल से बाहर वाली माहौल की तरफ मूवमेंट करना, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। तो ये एक्चुअली एक्सोस्मोसिस जब हो जाता है तो इसी की वजह से सेल श्रिंकेज होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। जबकि डी प्लाज्मोलिसिस का मतलब ये है रेफर्स टू द एंट्रेंस ऑफ वाटर इनटू प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल। जब सेल से पानी निकल चुका हो और वो इस तरह का इन्वायरमेंट फेस करे कि उसके अंदर सेल के अंदर दोबारा पानी आना शुरू हो जाए और इसी की वजह से क्या हो, कॉजिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिटर्न टू द सेल वॉल, यानी सेल मेम्ब्रेन दोबारा इसके ऊपर प्रेशर जब आता है तो दोबारा अपनी जगह की तरफ दोबारा हरकत करने लगे, तो इसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स आउट ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर आ जाता है, जबकि डी प्लाज्मोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द सेल, यानी दोनों अपोजिट मैकेनिज्म है। डी प्लाज्मोलिसिस में वाटर कम्स इनटू द सेल while in plasmolysis process water comes out from the cell occurs during एक्सोस्मोसिस। इसमें एक्सोस्मोसिस होता है। एक्सोस्मोसिस का मतलब है पानी का ऑस्मोसिस के जरिए से सेल के अंदरूनी माहौल से बाहर वाली माहौल की तरफ आना, जबकि डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब ये है कि पानी सेल के अंदर आना थ्रू द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है अकर्स व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है सॉल्यूट्स आर मोर इन कंसंट्रेशन, जबकि यहाँ पर डी प्लाज्मोलिसिस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होती है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होती है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये एक इस तरह का सोल्यूशन है कि जिसके अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार कम है। Plasmolysis occur when the solute concentration of the surrounding solution is higher than that of cytoplasm, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये किस तरह का सोल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। जबकि डी प्लाज्मोलिसिस occur when the solute concentration of the surrounding solution is less than that of cytoplasm। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है बनिस्बत साइटोप्लाज्म के, यानी इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है occurs when the water potential of the surrounding solution is less than that of cytoplasm। यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होती है सराउंडिंग सॉल्यूशन के तो वो लेस होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है लेकिन जो सराउंडिंग वाली सॉल्यूशन होती है उसमें वाटर पोटेंशियल कम होता है। जबकि डी प्लाज्मोलिसिस में
occurs when the water potential of the surrounding solution is higher than the top cytoplasm। यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होती है सराउंडिंग के सॉल्यूशन के तो वो ज़्यादा होती हैं, जबकि इनसाइड द सेल वाटर पोटेंशियल वो कम होती हैं। नेक्स्ट है द सेल में श्रिंक, क्योंकि पानी निकल जाता है तो सेल श्रिंक हो जाता है, जबकि यहाँ पर वाटर come into the cell, therefore cell become swell and it's become turgid। osmotic pressure of the cell is very low, क्योंकि पानी निकल गया तो osmotic pressure तो पानी की वजह से और फ्लूइड की वजह से होता है, तो अगर पानी नहीं है सेल के अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से आएगा, तो ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल विल बिकम वेरी लो। जबकि यहाँ पर सेल के अंदर पानी आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है एंड इट्स लीड्स टू डेवलप मोर एंड मोर ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल। प्लाज्मोलिसिस कैन लीड टू सेल डेथ, ये सेल डेथ को कॉज करता है, क्योंकि पानी निकल गया तो पानी इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के लिए पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो अगर सेल नहीं है तो फिर मेटाबॉलिज्म किस तरह होगा, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो फिर नहीं होगा। अगर ये तमाम प्रोसेसेस नहीं हो रही तो इट मीन्स दैट इट विल डायरेक्टली लीड्स टू सेल डेथ। जबकि यहाँ पर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का मतलब ये है कि जब पानी सेल के अंदर चला आया तो इसी की वजह से एक प्रेशर डेवलप हो गया एंड दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो ये था आज का हमारा क्लास, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। इस लेक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।